श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, हमारे पास जो घर में दीप पूजा होती है उसके संबंध में अनेक प्रश्न आ रहे हैं। अभी सार्वजनिक रूप से हम इसका समाधान आपको देने जा रहे हैं। पहला बिंदु है, इसमें पूजा योग्य देवता कौन कौन हैं और प्रत्येक सनातनी को किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश जी, सूर्य, देवी, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहे गए हैं। अतः सभी गृहस्थीजनों को इन पंचदेवों की सभी कार्यों में सर्वदा पूजा करनी चाहिए। और जो कितनी मूर्तियों की पूजा करना चाहिए। कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को कभी भी एक मूर्ति की पूजा नहीं अपितु अनेक देव मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। पूजा हेतु मूर्तियों की जो संख्या है वो किस प्रकार से निर्धारित करनी चाहिए। घर में कभी भी 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए और 3 गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और कभी भी 2 शंख पूजा स्थल पर नहीं रखने चाहिए। अपने घर के मंदिर में 2 सूर्य की प्रतिमाएं कभी स्थापित नहीं करनी चाहिए। 3 दुर्गा जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 2 गोमती चक्र नहीं होनी चाहिए और 2 शालिग्राम भगवान की शिला नहीं होनी चाहिए। 2 का होना, घर में 2 शिवलिंग होना, 3 गणेश जी होना, 2 शंख होना, 2 सूर्य होना, 3 दुर्गा जी की मूर्ति होना, 2 गोमती चक्र होना और 2 शालिग्राम होना, ये अशांतिकारक है। इसलिए ये संख्या इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। सभी देवताओं का पूजन किन किन मूर्तियों में किया जा सकता है। गंगा जी में सभी देवताओं का पूजन किया जा सकता है और जो शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला में सभी देवताओं का पूजन और शिवलिंग में भी बिना आवाहन और विसर्जन के नर्मदेश्वर लिंग में भी सभी देवताओं का पूजन किया जा सकता है। स्नान के बाद ही पुष्प चयन। पुष्पों का चयन फूल तोड़ने के लिए पूर्वाह्न काल विहित है। मध्याह्न के बाद फूल तोड़ना निषिद्ध है और फूलों का चयन स्नान के बाद ही करना चाहिए। वैसे तो ये नियम तुलसी दल और बिल्वपत्र के लिए है, लेकिन सामान्य फूलों के लिए भी यही नियम है कि स्नान के बाद, प्रातः स्नान के बाद ही फूलों का चयन करना चाहिए। तुलसी चयन में विधि और निषेध। तुलसी जी के चयन में विधि और निषेध है। वैदित्य और व्यतिपात योगों में, मंगल, शुक्र और रविवार में, पूर्णमास्या, अमावास्या और द्वादशी तिथियों में, संक्रांति, एक गते के दिन, दोनों संध्याओं में, संध्या काल में, प्रातः काल और सायंकाल की संध्या में, और रात्रि में जो है तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। ये आनिक कर्म सूत्रावली के अनुसार लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस की जो है 160 पृष्ठ पर लिखा है कि शालिग्राम पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ना उचित है, लेकिन जहाँ तक हो सके निषिद्ध तिथियों का त्याग कर जो निषिद्ध तिथियाँ उनमें गिरी हुई या एक बार चढ़ा हुई तुलसी पत्र को दोबारा धो करके चढ़ा सकते हैं। ऐसा 12 पुराण में लिखा है। और जो बिल्वपत्र है, बिल्वपत्र के चयन में विधि और निषेध क्या है। जो बेलपत्ती है, बिल्वपत्र है, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों में और संक्रांति के दिन और विशेष करके सोमवार के दिन बिल्वपत्र तोड़ना निषिद्ध है। और नया बिल्वपत्र न मिले तो पुराने चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को ही धोकर पुनः चढ़ाना चाहिए। और सोमवार के लिए जो है पहले दिन रविवार को आप बिल्वपत्र का चयन कर सकते हैं। और दूर्वा चयन में विधि और निषेध क्या है। रविवार को दूर्वा न चयन करें, दूब न तोड़ें और अभाव में पहले दिन से तोड़ा गया दूर्वा अवश्य चढ़ा सकते हैं। पुष्पों का चयन।
अब फूल जो हैं उनके विषय में बताते हैं। यथासंभव अपने उपवन, अपनी फुलवारी में के फूलों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरों के फूल भी पूजा हेतु तो आवश्यक स्थिति में ही ले सकते हैं, इसमें चोरी का दोष नहीं है। लेकिन पूजा हेतु तो फूल मांगना, पुष्प मांगना वर्जित है। मांग के पुष्प न लें। चयन करते समय पुष्पों को धोती अधोवस्त्र में नहीं रखना चाहिए और जल में भी नहीं रखना चाहिए। अधिकांश लोग पानी के बर्तन में फूल डाल देते हैं, जल में भी नहीं रखना चाहिए, इससे निर्माल्य दोष आ जाता है। और जो भगवान को चढ़ाए जाने वाले पुष्प हैं उनको कभी सूंघना नहीं चाहिए। और फूल हाथ में रखे हों, ऐसी स्थिति में किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, इससे पुष्प जो हैं दूषित हो जाते हैं, उनमें निर्माल्य दोष आ जाता है। उसके पश्चात पुष्पों के जो परिष्कृत होने की सीमा है, बासी होने की सीमा है, वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कुशा जो है 1 मास तक बासी नहीं माना जाता, लेकिन जो कुशाग्रहणी अमावस्या है उसको उस दिन चयन किया गया जो कुशा है वह 1 वर्ष तक, और भृंगराज का पुष्प 9 दिन तक, नागकेसर 2 दिन तक, बिल्वपत्ती जो बिल्वपत्र है, बेलपत्ती 30 दिन तक बासी नहीं माना जाता। तुलसी दल 6 दिन तक, समीपत्र 7 दिन तक, और जाति जिसे जाई का पुष्प कहते हैं 1 दिन तक, अपामार्ग का पुष्प 3 दिन तक, अपमार्ग 3 दिन तक, केतकी 4 दिन तक, और दूर्वा जो है 8 दिन तक बासी नहीं माना जाता। आँख का फूल 1 दिन तक, अगस्त का 3 दिन तक, ढाक का फूल 6 दिन तक, मल्लिका का 4 दिन तक, कनेर का फूल 8 दिन तक, और कल्हार का 11 दिन तक, तगर का 6 दिन तक, चंपा का 9 दिन तक, चमेली 4 दिन तक, कुंभी 1 दिन तक, दमनक 1 दिन तक परिशुद्ध बासी नहीं माने जाते। ऐसा धर्म सिंधु में निर्देशित किया गया है, कहा गया है। पूजा में जो वर्जित पदार्थ हैं वह क्या क्या हैं? शालग्राम भगवान को और विष्णु भगवान को अक्षतों का पूजन निषिद्ध है। अक्षतों के स्थान पर शालग्राम भगवान को, विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को, श्री रामचंद्र जी भगवान को जौ से पूजन होता है। और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, दुर्गा जी को दूर्वा चढ़ाना निषेध है, और सूर्य को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाए जाते, शिव जी को कुंद पुष्प भी नहीं चढ़ाया जाता, श्री विष्णु भगवान को धतूरा तथा देवी जी को आँख और सूर्य देव को तगर चढ़ाना वर्जित है। पुष्पों को धोने का निषेध। कुछ लोग क्या करते हैं, फूलों को धो देते हैं, और फूलों को जल में डुबोकर धोना निषेध है। इससे फूल और जल दोनों निर्माल्य दोष से युक्त हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। बिल्वपत्र, तुलसी और दूर्वा को धो सकते हैं। अन्य पुष्पों में जल से प्रोक्षण करें, जल के छींटे मारें, ये तत्वसार संहिता में ऐसा लिखा है। सब हम धर्मशास्त्रों की बातें आपको बता रहे हैं। देवताओं को फूल चढ़ाने की क्या विधि है? फूल और फल पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही चढ़ाने चाहिए, और उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, अथवा चढ़ाते समय भी इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। दूर्वा तुलसी दल को अपनी ओर, बिल्वपत्र नीचे मुँह करके चढ़ाना चाहिए, और इनसे जो भिन्न पत्ते होते हैं जैसे निर्गुंडी है, आंवला है, जंबीर है, को ऊपर या नीचे मुँह दोनों ओर मुँह करके आप चढ़ा सकते हैं। दाहिने हाथ की हथेली को ऊपर करके मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ की सहायता से फूल चढ़ाना चाहिए। पुष्प उतारने की विधि। फूल कैसे, जो भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प हैं उनको कैसे उतारना चाहिए? प्रातःकाल के चढ़े हुए फूल को, पुष्प को अंगूठे और तर्जनी, अंगूठा और तर्जनी की सहायता से सायंकालीन आरती से पहले उतार देना चाहिए भगवान की को चढ़ाए हुए पुष्प को, और रात्रि में पुष्प देवताओं पर चढ़े हुए नहीं रहने चाहिए। देव प्रतिमा का परिमाण। जो घर में प्रतिमा रखी जाती हैं, मूर्तियाँ रखी जाती हैं, उनका आकार कितना होना चाहिए, परिमाण क्या है? गृहस्थियों के घरों में स्थापित एवं पूजा की प्रतिमाएं जो साधक हैं, अब जो परिवार का मुखिया है, परिवार के मुखिया के अंगुष्ठ से 1 अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ से 1 अंगुष्ठ से 12 अंगुल तक की होनी चाहिए, अर्थात 1 अंगुष्ठ से छोटी न हो
और 12 अंगुल से बड़ी न हो। फोटो और कैलेंडर पर ये नियम लागू नहीं होता है, ऐसा मत्स्य पुराण में निर्देशित किया गया है। घर में देवस्थान और मंदिर। घर में मंदिर का स्थान जो है वह ईशान कोण में है, उत्तर पूर्व के मध्य में उत्तम है। देवताओं का मुख और साधक का मुख। घर के मंदिर में देवताओं का मुख पश्चिम की ओर, साधक का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, ऐसा नारद पुराण में लिखा है। पंचायतन देवताओं की स्थापना का क्रम। पंचदेव अर्थात श्री गणेश जी, श्री सूर्य, देवी जी, शंकर भगवान और विष्णु भगवान में से किसी एक को सिंहासन में पूजा पात्र के मध्य में स्थापित करके शिव जी को मध्य होने पर विष्णु, सूर्य, गणेश, देवी, विष्णु भगवान के मध्य में होने पर शिव, गणेश, सूर्य, देवी, सूर्य के मध्य में होने पर शिव, गणेश, विष्णु, देवी और देवी के मध्य होने पर विष्णु, हर, गणेश, सूर्य, गणेश जी के मध्य होने पर विष्णु, शिव, सूर्य, देवी। यह स्थापना ईशान कोण से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा क्रम में स्थापित करें, ऐसा निर्णय सिंधु में बताया गया है। तो इस संबंध में कुछ बातें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी बातें हैं जो लोगों की जानकारी में आनी चाहिए। मेरा ये व्याख्यान आपको अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और धर्म प्रेमी जनता के बीच में पहुंचाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मंगलमय भविष्य की मंगलमय कामना के साथ श्री गिरिजा माता की पद नख ज्योति का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।